राधे राधे आप सभी को। मैं क्यूट कलवा की मम्मा इंदिरा मेहरा। आप सब मुझे जानते होंगे, आप रोज़ मुझे पगलिया सी बने हुए देखते हैं ना। आज है महिला दिवस है भाई, तो एक बार मैं अपना लुक दिखाना चाहूँगी। कैसी लग रही हूँ मेरे लुक पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आफ्टर हेयर कटिंग मैंने पहली बार साड़ी पहनी है और मुझे ना अंदर से बहुत अच्छा वाला फील कर रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे लग रहा था मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, पर मैंने आज साड़ी पहनी, मेरी मम्मी की साड़ी। मम्मी को पता नहीं मैं इसको चुरा के लाई हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसी साड़ियाँ पहनती नहीं तो चुरा के लाई हूँ इसको मैं। तो टोटल मिला के बात ये नहीं है कि साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि आज महिला दिवस है, मैं सजी हूँ। मैंने अपने को थोड़ी खुशी दी है सज कर। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि महिला दिवस पर पिछले साल मेरी मानसिकता क्या थी वो मैंने दर्शाया था अपनी एक कविता के माध्यम से। इस बार भी मैं मुझे आज ध्यान भी नहीं था कि महिला दिवस है, उस दिन भी मुझे ध्यान नहीं था कि महिला दिवस है। मैं हमेशा ऐसे ही मेरे साथ होता है, जब भी कुछ आता है तो मैं उसी वक्त लिखने बैठती हूँ। आज भी मैंने पिछले साल की तरह एक कविता लिखी है। पिछले साल मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा था क्योंकि मैं रूम शिफ्ट कर रही थी। इस साल मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लगा मैं नहीं लिख पाऊँगी और शायद गलतियाँ करूँगी, तो बार बार कट करने से बेहतर है कि इरेज कर लूँगी। पर मुझे ऐसी नौबत नहीं आई, एक की लाइन एक्स्ट्रा लिख पड़ी थी मैं यहाँ पे। मैं क्रूर से क्रूर बनते चली गई, ये वाली लाइन को मैंने फिर हटा दिया अपनी पोइम से। तो मैं आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, इस वीडियो को प्लीज़ आदमी औरत बच्चे जो भी इस वीडियो समझने की कगार पे जो होंगे, जिनकी उम्र इस तरह के भाव को, इस तरह की फीलिंग्स को समझने की उम्र इसकी होगी, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। स्किप वगैरह मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि रोज़ ऐसी बोलती है। आज मैंने कुछ विशेष लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, कह लीजिए कि समाज के लिए लिखा हुआ है। हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की, मतलब सबके लिए लिखा हुआ है। इसको देखिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे लिए ही नहीं सबके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो के लिए देखिएगा, अपने आप का जो अंदर से तुम्हारा गुबार रहता है, एक औरत का रहता है मैक्सिमम, उसके लिए सुनिएगा। अगर जिसको इस तरह की बातें समझ में आती हैं वो ज़रूर इस चीज़ को फील करेगा, और उसके बाद अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं समाज को सही परखती हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कहीं कहीं पे मुझसे ज़्यादा हो जाता है, भड़ास निकल जाती है मेरी। तो मैं अपनी कविता को सीधे बोलती हूँ, क्योंकि कविता काफ़ी लंबी लिख लेती हूँ मैं। ये 12 से 13 मिनट के अंदर मैंने इतना लिखा है। मैं अपने, कोई मुझे शाबाशी दे न दे, मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ। वेल डन डियर इंदिरा मेहरा, वेल डन। बाकी आप लोग दे न दे उसका नहीं पता, अपने को दे दी है मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं औरत हूँ। पहले मैं अफसोस करती थी कि मैं औरत क्यों हूँ। इस कविता में भी मैंने शायद अफसोस किया होगा कि मैं औरत क्यों हूँ, पर मैं औरत हूँ और मैं ऐसी औरत हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी कविता, ज़्यादा बातें करूँगी तो चप्पड़ चप्पड़ मेरी आदत है। मेरी कविता का शीर्षक मैंने रखा है आत्मा का बलात्कार। भाई, इससे ज़्यादा बोलना ही, इसमें मतलब आत्मा का बलात्कार को स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, समझ जाइए। बाकी कविता से समझ जाएंगे अगर नहीं समझ रहे हैं जो लोग। बोलना शुरू करती हूँ सीधे कविता को। हवाओं में एक शोर सा सुन रही हूँ मैं, हवाओं में एक शोर सा सुन रही हूँ मैं, महिलाओं को महिला होने की बधाई मिलती देख रही हूँ मैं, महिलाओं को महिला होने की बधाई मिलते देख रही हूँ मैं। क्या ये बधाई सत्य है? गहन विचार के साथ सुनिएगा। क्या ये बधाई सत्य है? क्या महिला का अस्तित्व है? क्या ये बधाई सत्य है? क्या महिला का अस्तित्व है? आज माँ, बहन, बीबी सबके लिए केक कटेंगे, फिर वही रोजमर्रा की दिनचर्या में कटेंगे उनके अस्तित्व, फिर वही रोजमर्रा की दिनचर्या में कटेंगे उनके अस्तित्व। महिला दिवस मात्र महिला दिवस ही बन गया है, महिला दिवस मात्र महिला दिवस ही बन गया है। सच में मैं महसूस करती हूँ महिला का तो वजूद भी खो गया है। सच में मैं ये महसूस करती हूँ कि महिला का तो वजूद ही खो गया है। झूठ नहीं बोलती मैं श्रीमान महोदय,
झूठ नहीं बोलती मैं श्रीमान महोदय। आप तक भी तो पहुंचती हैं वो खबरें, आप तक भी तो पहुंचती हैं वो तमाम खबरें, जिनमें दीवारों के योगासन करती सामान्य से सामान्य से चित्रों पर भी दिखा हवस का रूप स्पष्ट दिखा रही थी, उधेड़ रही थी। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, शायद किसी को कम समझ में आए। जिनमें दीवारों के योगासन करती, यहाँ पे महिला की बात हो रही है, कुछ घटनाएं हुई थी शायद सबके जानने में आई होंगी। जिनमें दीवारों के योगासन करती सामान्य से चित्रों पर भी हवस का रूप स्पष्ट दिखा रही थी, उधेड़ रही थी, महिला की आत्मा का बलात्कार कर रही थी। हर स्त्री का बलात्कार कर रही थी। ये लाइन मैंने बाद में लिखी, इसलिए थोड़ा सा देख रही थी कि कहाँ पे लिखी है। हाँ, हर स्त्री का बलात्कार कर रही थी। इस क्रूर समाज की नंगी आंखें, इस क्रूर समाज की नंगी आंखें। वो जो घटना हुई थी, न चाहते हुए भी उसको, वो बेशक एक चित्र बना हुआ था, जिस तरीके से किसने किया वो नहीं पता, जिसने भी किया जाके महिला के प्राइवेट पार्ट्स का, जो पिक्चर में जो वहाँ पे उसका प्राइवेट पार्ट होता है, चित्र के दौरान, पेंटिंग के दौरान, उसने वहाँ पे जो क्रूरता दिखाई, तो वो आंखों से किया गया बलात्कार है मेरी नज़र में। तो किस साक्ष्य के तहत मैं स्वीकार कर लूँ, तो किस साक्ष्य के तहत मैं स्वीकार कर लूँ कि मुझे महिला दिवस की बधाई मिल रही थी। कुछ अतीत के पल मुझे रुला देते हैं। मेरे अतीत की बात हो रही है यहाँ पे, और शायद ये अतीत बहुत सारी महिलाओं का, बहुत सारी बच्चियों का रहा होगा। कुछ अतीत के पल मुझे रुला देते हैं, मेरी माँ के वो शब्द मुझे अब भी झकझोर देते हैं कि जब मैं कुछ सयानी सी हो रही थी, देह में यौवन की लालिमा उभर रही थी। मीन्स 16, 17, 14 से लेके, आप कह सकते हैं 14 से लेके 17 तक की एज की मेरी जो रही थी लाइफ, उसके बारे में मैंने यहाँ पे याद करके लिखा है कि जब मैं कुछ सयानी सी हो रही थी, देह में यौवन की लालिमा उभर रही थी, पर मेरी माँ की आँखें भी चिंता रूपी क्रोध से बड़ी होकर, क्रोध से बड़ी होकर पल पल उघड़ रही थी। पल पल उघड़ रही थी का मतलब है, उघड़ना मीन्स जैसे हमारी मम्मी लोग या हम अपनी बच्चियों को एक गुस्सा करते हैं, टोकते हैं, यूँ आंखें बड़ी करते हैं, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं भी माँ हूँ, मेरे पास भी बेटी है, कहीं पे मुझे लगता है कि बेटी है, क्योंकि हमारे अंदर वही चीज़ें डाली गई हैं, तो हम यूँ आंखों को बड़ी करते हैं। वही मम्मी भी करती थी मेरी, वही सबकी मम्मियाँ करती होंगी। उघड़ना उसको कहते हैं, उघड़, यूँ आँखों का बड़ा हो जाना, जिसको नहीं समझ में आता है उघड़ शब्द, ठीक है, पहाड़ी शब्द भी है और शुद्ध हिंदी शब्द भी है ये। वो कहते रहती थी अपने कर्कश स्वर में, वो मीन्स मेरी माँ, वो कहते रहती थी अपने कर्कश स्वर में, ढांट सी हो गई है। ढांट शब्द एक हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में ढांट को कहते हैं, बहुत बड़ी हो जाता है, जो मतलब बहुत बड़ी हो गई है, सयानी हो गई, शरीर से हष्ट पुष्ट हो गई है। वो कहते रहती थी अपने कर्कश स्वर में, ढांट सी हो गई है। दुपट्टा लिया कर, कुछ शर्म के साथ जिया कर। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, स्टोरी नहीं मतलब स्टोरी है, मैंने कविता में ढाल दिया है। दुपट्टा लिया कर, कुछ शर्म के साथ जिया कर, हर बात में ही मत किया कर, हर बात में ही मत किया कर। मेरी इज्जत का तार तार करके मानेगी, मेरी इज्जत का तार तार करके मानेगी, आज़ाद मत हुआ कर। ये मेरी माँ की लाइनें थी, और मैक्सिमम माँओं की लाइनें होती हैं। हम उस वक्त उम्र के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्यों कहा जा रहा है, लेकिन आज मैं माँ हूँ ना, तो आज मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि मम्मियाँ ऐसा क्यों कहती है, मम्मियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी हमको जकड़ती क्यों हैं, क्योंकि मम्मियों को पता है
कि अगर हम अपनी बेटियों को नहीं जकड़ेंगे तो हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को कोई और जकड़ लेगा। माफ़ी चाहूँगी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों में। मेरी इज्जत का तार तार करके मानेगी, आज़ाद मत हुआ कर। यहाँ पे आज़ाद मत हुआ कर का मतलब आप समझ लीजिएगा, मैं तुझे काट डालूँगी, मैं तुझे काट डालूँगी, ये मेरी माँ के चिंता भरे स्वर मुझे बड़ी उलझन और पीड़ा देते गए। क्योंकि मैं उस वक्त अल्लड़ उम्र में थी, अल्लड़पन था, जवानी होती है भाई, बहुत कुछ करने का जज्बा जब हमें उभर रहा होता है, तब हमें एक संकुचित एरिया में घेर लिया जाता है। तो मेरी मम्मी ने भी वही किया, क्योंकि उन्होंने ही कुछ नहीं देखा है, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो क्या जानेंगे। तो उनको जो ठीक लगा, एक मातृत्व के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं तुझे काट डालूंगी, ये मेरी माँ के चिंता भरे स्वर मुझे बड़ी उलझन और पीड़ा देते गए। मैं खुद के वजूद पर सवालों का पहाड़ बनाते चले गई। मैं खुद के वजूद पर सवालों का पहाड़ बनाते चले गई। पहाड़ बनाते चले गई, नहीं समझ में आया होगा, समझा देती हूँ। मतलब मैं अपने आप को बहुत बंदिश महसूस करती थी उस उम्र में, क्योंकि मैं कुछ अलग थी। मेरे भाइयों को जहाँ पे कितनी भी देर खेलने की परमिशन होती थी, मेरे ही भाइयों को नहीं। मैक्सिमम लड़कों को कहीं ग्राउंड पे जा रहे, क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई बंदिश नहीं होती थी। हमें होती थी, हम जोर जोर से हंस लें, दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, दुपट्टा नहीं डाला, कुछ तो बहुत सारी मुझे चिढ़ आती थी कि ऐसा क्या है यार कि जो हमें इतना रोका टोका जाता है, हमें क्यों हर वक्त घर में कैद किया जाता है, हमें क्यों हर वक्त काम पे रखा जाता है, हमें क्यों, मतलब ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। उसके बाद मैंने लिखा है, सजा पाते, मैं औरत होने की सजा पाते चले गई। ठीक है, मैं औरत होने की सजा पाते चले गई। मेरी या फिर तुम्हारी या फिर सबकी माँ ये कहते चले गई। मेरी या फिर तुम्हारी या फिर सबकी माँ ये कहते चले गई। हाँ मेरी महिला सखी, हाँ मेरी महिला सखी, हमारी माएँ हमसे कहते चले गई, अपनी लाज का मान स्वयं करना सीखो। अपनी लाज का मान स्वयं करना सीखो। यहाँ लाज कुछ और विस्तार पूर्वक नहीं समझा सकती हूँ। यहाँ लाज कुछ और मान सम्मान नहीं है। यहाँ लाज सिर्फ शरीर के इज्जत, जो हमारा बलात्कार कर लिया जाता है, उसी को लाज कहा जाता है। वहाँ पे इस पे बात करी है मैंने। अपनी लाज का मान स्वयं करना सीखो हमारी बच्चियों। समाज तो शरीर के साथ साथ, ये जो समाज है, समाज तो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी बलात्कार करने लगा है। समाज तो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी बलात्कार करने लगा है। आत्मा का बलात्कार कब होता है? जब एक महिला का रेप होता है और उसी को हमारा समाज कहता है कि ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। चाहे वो छोटे कस्बे की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे किसी बड़े शहर की बात हो, उंगलियां उठती हैं सिर्फ औरत पर। आदमी जो बलात्कार करके गया उसको कोई कुछ नहीं कहता है। अगर कह रहे होते तो ये दुर्दशा नहीं होती भारतवर्ष की जो हो चुकी है। आगे लिखती हूँ, सबको स्वीकार करो श्रीमान महोदय, सॉरी, सच को स्वीकार करो श्रीमान महोदय। पेंसिल से लिखा है तो पहले सब लिखा था, फिर सच लिखा है तो समझ में नहीं आया। सच को स्वीकार करो श्रीमान महोदय। कहाँ बैठे हो आप अभी तक? सच को स्वीकार करो श्रीमान महोदय। 8 माह से लेकर 70 वर्षीय महिला, 8 माह से लेके 70 वर्षीय महिला को महिला दिवस की बधाई देना बंद करो। महिला दिवस, 8 माह से लेके 70 वर्षीय महिला को महिला दिवस की बधाई देना बंद करो। दे सकते हो तो इतना दो, अगर कुछ दे ही सकते हो तो इतना दो। इन राक्षसी प्रवृत्ति के पुरुषों का संहार करने की ताकत दो। इन राक्षसी प्रवृत्ति पुरुषों का संहार करने की हमें ताकत दो। हमें महिला दिवस की हार्दिक बधाई मत दो। हमें मात्र एक दिन महिला दिवस की, जो महिला दिवस है, मातृ शक्ति को, हर महिला को
मातृ दिवस की, महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना बंद करो। ये मेरी कविता है जो मैंने सुबह लिखी है, सिर्फ 12 से 14 मिनट के अंदर मैंने ये कविता लिखी है। मैं ऐसी ही जो मैं फील करती हूँ। ये मेरी कविता कैसी लगी इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, जिसको समझ में आता है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है ये भी बताइएगा, क्या मेरी कविता से कुछ स्पष्ट होता है ये भी लिखिएगा, और दर्शाइएगा कि हम औरतों के साथ क्या हो रहा है। आपके कमेंट, आपकी राय, आपकी पर्सनल कुछ भी थिंकिंग मेरे बारे में क्या कहती है, क्या मैं सही सोचती हूँ, क्या हमारे समाज में ये सब हो रहा है, क्या हमारी बहन बच्चियाँ जो छोटी छोटी है, जो 8 महीने की बच्ची है, जो 16 साल की है, जो 25 साल की है, जो 70 ईयर्स तक की महिला का रेप हुआ है, क्या उसका बलात्कार नहीं हो रहा है? उसकी आत्मा का बलात्कार नहीं हो रहा है? शरीर का बलात्कार एक बार होता है, हो गया, चलो मान लिया। ग्रुप गैंग ने करा, किसी ने करा, वो 2 बार कर लिया, बहुत बार कर लिया। वो बलात्कार उतना पेन नहीं देता है जितना पेन देता है समाज, जितना पेन देता है उस महिला से पूछे जाने वाले सवाल। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि औरत को, एक तो औरतों ने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया है ना कि उन्हें सब कुछ आदमी से चाहिए होता है, इज्जत आदमी से चाहिए होती है, पैसा आदमी से चाहिए होता है, कुछ कहीं कुछ कर दिखाने की ताकत के लिए उसको आदमी का सपोर्ट चाहिए होता है, हर चीज़ में उसको आदमी की ही वो चाहिए होती है, सहारा। मेरे को तो नहीं चाहिए भाई, मैं तो संपूर्ण हूँ। जब मैं प्रसव की पीड़ा को झेल सकती हूँ, आदमी का 5 मिनट का एक सहभागिता रहती है, 5 मिनट का एन्जॉयमेंट कह लीजिए उसको, लेकिन औरत 9 महीने के साथ साथ प्रसव पीड़ा झेलती है। आफ्टर डिलीवरी जो प्रताड़ना उसके शरीर को मिलती है अपने आप से, दर्द से, उसके बच्चे की केयर से लेके बहुत कुछ, बहुत समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ औरत को बहुत केयर की जाती है, लेकिन समाज का एक बहुत दर्दनाक हिस्सा भी है तो है भाई, बात तो करनी पड़ेगी, तो मैं करती हूँ। महिला दिवस पे मैं इतना ही कहूँगी, बट मुझे अगर मैं कहने लगी तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर क्या करें, यहाँ पे समय सीमा देखनी पड़ती है ना, क्योंकि 17 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है। 17 तो बहुत दूर की बात, महिलाएं ही महिलाओं को 10 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, 5 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वीडियो पे मैं उम्मीद करूँगी कि ज़रूर से सुनिएगा। मैं पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, औरतों से तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में उन सारे आदमियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो सच में महिला को इज्जत देते हैं। हम आपसे इज्जत मांग नहीं रहे हैं किसी से भी, मैं कह रही हूँ औरत होने के नाते आप किसी से इज्जत मांगो मत। क्यों मांगोगे? आदमी हमसे इज्जत मांग रहे हैं क्या? उनकी इज्जत ऑटोमेटिकली बनी हुई है, वो 4 पैसा कमा के ले आता है, उसकी इज्जत बन जाती है। वही 4 पैसा औरत कमा के लाती है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर वही एक आदमी तरक्की पे तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसकी वाहवाही की जाती है। वहीं अगर एक महिला बहुत कहीं दबी हुई महिला थी और अचानक से उठ के उभर गई तो उसको 1000 तरह की नज़र से देखा जाता है। होता है भाई, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। औरतें एक्सेप्ट कीजिए पहले तो, कि मांगना बंद कीजिए, लेना शुरू कीजिए। खुद का जो हमारा है, इज्जत हमारी है, वो हमको मांगनी नहीं चाहिए किसी से, हमारी है वो। क्यों हम किसी से मांगें कि औरतों की इज्जत करो? जिसको करनी होगी वो खुद से करेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको भाई। मैं तो किसी से मांग के इज्जत नहीं लेती हूँ। मेरी इज्जत मेरी आत्मा करती है, मेरा दिमाग मेरी इज्जत करता है, मेरा शरीर मेरी इज्जत करता है, मेरा मन कहता है कि तू परफेक्ट है। इसलिए मैं अपने को अगेन ब्रेवो कहती हूँ। शाबाश इंदिरा मेहरा, शाबाश। तो देखिएगा इस वीडियो को, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं किया है, आंसू भी आ गए। मेकअप तो मैं नहीं करती, पर मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा प्लीज़, अपनी राय दीजिएगा, हो सकता है तो मेरे इस मेहनत को अपना प्यार दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। राधे राधे।